मैं आज यहाँ आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करने आया हूँ। अनाउंसमेंट? आज से, अभी इसी वक्त से मैं ये पति पत्नी का रिश्ता तोड़ता हूँ। क्या बोल रही हो ये? एक काम करो, ये तुम ही रखो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक सस्ता सा नेकलेस है और कुछ नहीं। मेरा पुत्र, वो लाली का फोन डोली के पास है, मैं लेकर आता हूं। पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसी में तो सारे सबूत हैं। पुत्र, ये रहा फोन। लाली का फोन तो लाली के पास है। हाय रब्बा, एक सबूत था वो भी हाथ से निकल गया। एक्चुअली खो गया था ना मेरा फोन। ना 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 ना, चोरी हो गया था। ये देखिए, FIR तक लिखवाई पर नहीं मिला। पुलिस वालों ने भी कितना ढूंढा, लेकिन मिला कहाँ? मिला तो घर पे, वो भी वीर जी आपकी अलमारी में। इतना पसंद आया था मेरा फोन तो कह देना था ना साफ साफ, मैंने राखी पे आपको गिफ्ट कर देना था। पर ये चोरी शोरी नॉट गुड ना वीर जी। नहीं, लाली तू झूठ बोल रही है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं झूठ बोल रही हूँ? फोन हुआ चोरी मेरा, मिला वो आपकी अलमारी विच। तो सिंपल सी बात हो गई ना, सीधा सीधा 2 और 2 4, यानी चोर हुए आप। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। फोन मुझे मिला था, वहां सोफे पे गिरा हुआ, मैंने उठाया था। विवान देखो तुम, विवान, आई मीन मिस्टर विवान कपूर। सब क्या है? पेपर्स हैं, जिस लैंड पे सोनी कुड़ी है उसके पेपर्स हैं। एंड गेस व्हाट, वो लैंड मैंने खरीद लिया। तो सोनी कुड़ी एकेडमी किसका हो? मेरा। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि सोनी कुड़ी आपका भी रहे तो एक काम कीजिए, बहुत ही सिंपल सा काम है। पता लगाइए कि पम्मी कपूर कहाँ है। आज के हमले के बाद एक चीज तो साफ हो गई कि सोनी कुड़ी एकेडमी और पम्मी कपूर का कोई ना कोई नाता जरूर है। तो आप एक काम कीजिए, आप पता लगाइए कि पम्मी कपूर का यहां से क्या रिलेशन है, नहीं तो मैं यहां रह के पता लगा ही लूंगा। मिस्टर विवान कपूर। बस मिसेस सिंह, समझ गया, कोई ना कोई बहाना बनाना चाहती होंगी ना। ठीक है, एक काम करिए, यहां से जाइए, ये जगह अब मेरी है। यू कैन लीव। मिस्टर विवान कपूर, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये उन लड़कियों के बारे में भी है जो यहाँ पढ़ती है, वो स्टाफ जो यहाँ काम करता है। तो अगर जरूरत पड़ेगी ना तो हम भी कोर्ट जाएंगे। फाइन, एक जवाब तो आपको यहां मिल ही चुका है, दूसरा जवाब आपको कोर्ट में मिल जाएगा, तो आप कोर्ट में ही चलिए। और वैसे भी
लीगली ये लैंड मेरा है। ये कहां गई? विवान, मिसेस कपूर, आप किससे बात कर रहे हो? वो यहीं थी अभी, पता नहीं कहां चली गई। वैसे तुम अकेले क्यों आए? मुझे बता देते, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। मिसेस कपूर, हिंट को समझे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई भी यहाँ पे आए। मैं जो करना चाहता था अकेले करना चाहता था। और पम्मी कपूर तक पहुंचने के लिए सोनी कोड़ी एकेडमी बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि तुमसे पहले मेरा पम्मी तक पहुंचना जरूरी है। कुछ तो सोचा करो विवान। आजकल जहां खतरा होता है तुम वहीं पहुंच जाते हो। पहले इस होशियारपुर और अब इस सोनी कोड़ी एकेडमी। अब तुम इतना समझ लो, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। मिसेस कपूर, मैं कहीं नहीं जाना चाहता और आपको जो करना है आप कीजिए। मैं यहीं पर रहूंगा। वैसे भी मिसेस सिंह कोर्ट जाने वाली और मुझे भी अपने लॉयर से बात करके सारी प्रिपरेशंस कर ही लेनी चाहिए। मिसेस सिंह। मीरा तुम्हारे हस्बैंड के सर पे ना पता नहीं क्या फितूर चढ़ गए। वो सोनी कुड़ी एकेडमी खरीद के यहाँ से पम्मी को ढूंढना शुरू करना चाह रहा है। I mean, और रोमा कपूर विवान को पम्मी कपूर के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलने देंगी, क्योंकि रोमा कपूर खुद पम्मी कपूर को तलाश नहीं है ताकि उनको खत्म कर पाए। अब पता नहीं मैं पम्मी कपूर को कहाँ ढूंढूं, कैसे उनको बताऊं सब कुछ, क्योंकि अब तो रोमा जी और विवान दोनों ही मुझे कभी इधर नहीं आने देंगे। काश कुछ तो तरीका होता जिससे मैं पम्मी कपूर को ढूंढ सकती या वो मेरे सामने आ पाती। जैसे तुम उनके सामने नहीं आ सकती, वैसे हो सकता है पम्मी कपूर की भी कोई मजबूरी रही हो और किसी वजह से उसने अपने चेहरे पे कोई और नकाब चढ़ा रखा हो सकता है किसी और रूप में वो हमारे सामने ही हो। जी क्या कहा आपने? नथिंग, एक्सक्यूज मी। नहीं मिसेस सिंह, प्लीज बताइए आपने क्या बोला? आपको रब दा वास्ता प्लीज एक बार। वैसे हो सकता है पम्मी कपूर की भी कोई मजबूरी रही हो और किसी वजह से उसने अपने चेहरे पे कोई और नकाब चढ़ा रखा हो सकता है किसी और रूप में वो हमारे सामने ही हो। मिसेस सानी, अगर मिसेस सिंह कोर्ट जाए तो हमारे पेपर्स पूरे रेडी होने चाहिए। आप एक बार मुझे लैंड के पेपर्स दिखाइए। विवान, सोनी कुड़ी एकेडमी में मीरा नहीं दिखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तो मतलब इतनी बड़ी बात हो गई कि तुमने हमारे बीच में बाउंसरों को खड़ा कर दिया। तुम लोगों को बात समझ नहीं आई क्या? मीरा इस एकेडमी में नहीं दिखनी चाहिए, बाहर निकालो उसको यहाँ से। अच्छा, किसी की शादी है कि जो बोलोगे वो करूंगी। सुना नहीं तुमने? विवान कह रहा है वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है। तुम बहरी हो क्या? बार बार उससे एक ही चीज बुलवा रही हो। मीरा, अगर तुम में जरा सी भी शर्म होगी ना, तुम यहां से अभी निकल जाओगी। विवान, देखो मेरी बात सुनो। खबरदार, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। चुपड़ी हुई रोटी की कसम, हड्डी पसली एक कर दूंगी। विवान, देखो मुझे पता तुम मेरे से गुस्सा हो, पर एक बार मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्यों सुनूं? पहले हमारा कोई रिश्ता था, चलो मैं तुम्हारी बात सुन भी लेता, पर अब मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। लीव। विवान, पहले तुम सिर्फ रिश्ते की वजह से मेरी बात नहीं सुनी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। हमारा रिश्ता था तभी बात करता था, वरना कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का।
आज भी सुननी पड़ेगी। नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि क्या फायदा होगा तुम्हारी बात सुनने का? हम बात करेंगे और वो बात सीधा पम्मी कपूर तक जाएगी, और फिर क्या होगा? इधर उधर गोलियां चलेगी, मुझे गोली लगेगी। यही चाहती हो? Sorry, the number you have dialed is not in service at this time. सारी गलती मेरी है। मैं ही पीछे हट गई, हाथ मेरे बच्चों की जान पे आ गई। कर ही नहीं पा रही हूँ मैं। सारी जिम्मेदारियां तो मीरा निभा रही है, पर अब मुझे कुछ करना होगा। मुझे विवान को समझाना होगा कि मीरा तो उसकी ढाल है, उसे खुद से दूर ना करे। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? जो हो रहा है सिर्फ वो कह रहा हूँ मीरा, जस्ट द ट्रुथ। क्या बोल रहे हो तुम? जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मीरा। तुम ही बताओ, कुछ गलत कह रहा हूँ? तुम ही जानती थी कि फोन कहाँ से आया था? सोनी कुड़ी एकेडमी से आया था। तुम ही थी यहाँ पे, तुम ही ने बताया था पम्मी कपूर को। एम आई राइट? फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि मुझे नहीं लगेगा कि तुम्हारा और पम्मी कपूर का कोई कनेक्शन? हर बारी पम्मी कपूर को बचाने, उसकी बात को सही साबित करने तुम ही आती हो ना मेरे पास। एक बात बताओ, कहीं वही तुम्हें फोर्स तो नहीं करती हो गुलवाने के लिए? तुम ही को वो फोर्स करती है, हमेशा यही होता है, आज तक यही हो। बस विवान, तुम तो फटे हुए पोचे की तरफ बिखरते ही जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। कुछ गलत नहीं कह रहा मीरा, क्योंकि आज मैंने डिसाइड कर लिया। मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिला रहा हूं कि हमारे बीच में जो थोड़ा सा रिश्ता था ना, वो भी खत्म हो गया। विवान, बस मीरा, बस। बाहर निकालो इसे, और ध्यान रखना आज के बाद ये यहां नजर नहीं आनी चाहिए। मैम प्लीज मारिए। तुम किसी रेस्टोरेंट से बाहर निकाल रहे हो क्या? उठाओ और फेंको इस लड़की को यहाँ से बाहर। विवान, 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 मेरी बात सुनो। विवान, विवान, छोड़ो मुझे। मिस्टर साहनी, फाइल दीजिए। बाकी के पेपर्स भी बाहर जाके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइए। आज का दिन मेरी लाइफ के वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज में से एक होगा। कब से इंतजार कर रही थी कि मैं धक्के मारकर मीरा को बाहर निकालूं। चलो कोई बात नहीं, घर से ना सही, सोनी कुड़ी एकेडमी से तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाला मैंने। विवान, विवान, छोड़ो मुझे। विवान, विवान इतने घटिया इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकता है? सोच भी कैसे सकता है कि अम्मी के को सब कुछ मैंने बताया और अम्मी के ने वो गोली चलवाई? इस इंसान के दिमाग में इतना भूसा कैसे हो सकता है? मुझे इसे साफ करना ही होगा, पर इससे बात कैसे करूं? ये यमदूत जो यहाँ खड़े हैं। बाबा जी, मैं क्या करूं? मुझे प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। कोई नहीं, अगर मीरा को कोई सीधा रास्ता नहीं दिखता तो कोई ना कोई टेढ़ा रास्ता तो सामने आ ही जाता है। पर अब कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। जो तलवार हमेशा मेरे बच्चों पे गिरती है, उसके सामने अब मुझे खुद खड़े होना पड़ेगा।
मुझे विवान को रोमा से बचाने के लिए एसी डक के रास्ते से ही जाना होगा। हेलो, मैं बोल रही हूँ। कोई और पहचाने ना पहचाने, तुम तो मेरी आवाज पहचानती हो ना। पहचान गई कि नाम बताओ? मम्मी बोल रही हूँ। मेरे बच्चों को बख्श दे रोमा, क्यों उनकी जान लेने के पीछे पड़ी हो? तुम जो कहोगी ना, जैसे कहोगी मैं करूंगी। जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चले। मेरे बच्चों को बख्श दे प्लीज। पम्मी कपूर, लॉन्ग टाइम नो सी नो हियर। इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ पम्मी कपूर, और सीधे फोन करते ही नो हेलो नो हाय, सीधे शिकायतें। हमारे बीच में जो कुछ हो चुका है ना, उसके बाद हाय हेलो की कोई गुंजाइश नहीं है। पम्मी कपूर जी, मैं तो इतने सालों से वेट कर रही थी कि आपके दर्शन हो। आज फाइनली आपकी आवाज सुन के बड़ी खुशी हुई। लेकिन क्या ये जो आप मुझसे अभी कह रही हैं ना, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अपने बच्चों की इस हालत की जिम्मेदार आप खुद हैं। वैसे आई एम श्योर आपने मुझे फोन किया है तो कोई बहुत जरूरी काम होगा। आई एम श्योर आप ये जानना चाहती हैं कि आपके बच्चे ठीक रहें। नो प्रॉब्लम। अगर आप ये चाहती हैं कि आपके बच्चे सही सलामत लंदन वापस पहुंच जाएं, तो आपको बस मेरा एक बहुत सिंपल काम करना होगा। सोनी कुड़ी आकर तुम पे जितने भी इल्जाम लगे हैं, उन सबको कबूल करना होगा। मेरे सामने विवान से कहना होगा कि तुम अमाया और विवान को अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहती हो। ये कहना होगा कि अमाया पर अटैक तुमने करवाया था। ये सब बातें मान लो और फिर देखो कैसे तुम्हारे बच्चे सही सलामत लंदन वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच अगर तुमने किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की ना, तो विवान के साथ साथ तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैं इवेंचुअली तुम्हारे बच्चों का करने वाली हूं। तो बोलो पम्मी कपूर जी, मंजूर है? मंजूर है। हाय, इसे कहते हैं ना माँ की ममता। अम्मी जी, ये रोमा जी की बात कैसे मान सकती हैं? मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए। चलो, इतने सालों से आपको जानती हूँ, एक हफ्ता दिया आपको गिफ्ट के तौर पे। एक हफ्ता दिया, लेकिन 8वें दिन पे अगर तुम नहीं आई या इस बीच तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ भी और विवान के साथ भी। इसलिए मिसेस पम्मी कपूर, तुम आई एम श्योर अच्छे से जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। नो नो, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं। I'll see you in 7 days. मैं बोल रही हूँ, अगले 7 दिनों के लिए मैं तुम्हारी बुकिंग कर रही हूँ। तुम्हें सोनी कुड़ी एकेडमी के बाहर 24/7 रहना होगा। एक औरत है, उसकी फोटो तुम्हें भेजूंगी। जब भी वो औरत दिखे, उसे आते ही खत्म कर देना। और उसके बाद अगर सिग्नल दूं, तो विवान को भी खत्म कर देना। किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, समझी तुम?
पम्मी कपूर जी ये नागिन की बातें क्यों मान रही हैं? हाय रब्बा। कौन है? कौन है वहां? थैंक गॉड बिल्ली है। मुझे लगा फिर से मीरा डार्लिंग कहीं से छुप छुपा कर देख रही है। कोई भी शुभ काम करने जाओ सबसे पहले वो बाजी मारने खड़ी हो जाती है। लेकिन मीरा डार्लिंग, इस बार तुम क्या जानो, इस बार की बाजी का विनर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। एंड द विनर इज रोमा कपूर।